तो सारे काम ही खत्म कर लिए हैं, आज कोई भी काम बाकी नहीं है। चलो जल्दी से पर्स निकाल लेती हूँ और बस तैयार हो ही गई हूँ। जल्दी से निकलती हूँ कॉलेज के लिए। जब से शादी हुई है तब से कॉलेज ही नहीं जा पाई हूँ मैं। कॉलेज जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही चलता रहा तो सीजीएल का एग्जाम मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगी, और नहीं कर पाई तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा। कॉलेज जाना मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब से शादी हुई है तब से शादी के कामों में ही उलझी रह गई और कॉलेज जाने को ही नहीं मिला। पर आज तो मैं कॉलेज जाकर रहूंगी। आज सारे काम सुबह से ही निपटा लिए हैं। बहू, अरे ओ बहू। जी, जी मम्मी जी। ये क्या बहू, तुम तो मेरे कहने से ही पहले अच्छे से तैयार हो गई। हाँ, कहीं की तैयारी है क्या आज? हाँ माँ जी, वो क्या है ना कि जब से शादी हुई है तब से कॉलेज ही नहीं जा पाई हूँ। बस वही कॉलेज जाने की तैयारी थी आज। बहुत कुछ छूट गया है सिलेबस में। मेरी एक सहेली ने भी बताया काफ़ी कुछ पढ़ा दिया गया इतने दिनों में। सब कुछ कवर करना होगा, बहुत नुकसान हो गया है ना। बस इसीलिए, और इसी साल मुझे सीजीएल का एग्ज़ाम भी देना है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तैयारी खूब अच्छी हो। अच्छा बहू, पर क्या है ना कि बेटा, मैं ये कहने आई थी कि अब आज नहीं जा पाओगी। क्या है ना कि आज तुम्हारी ननद आ रही है, बेचारी दिल्ली से आ रही है, और तुम कॉलेज चली जाओगी तो फिर वो बेचारी किससे मिलेगी, किससे बोलेगी? इतनी दूर से तुमसे ही मिलने तो आ रही है, तो अब आज तो तुम्हारा कॉलेज जाना नहीं हो पाएगा। मैं तो ये कहने आई थी कि घर में बढ़िया बढ़िया से आइटम बना लो। खूब ढेर सारे खाने पीने के हैं, 2 तरह की सब्जी बना लो और पूड़ी वगैरह बना लो। अब तुम चली जाओगी अपना पर्स टांग कर कॉलेज, तो फिर मेरी बेटी से कौन बातचीत करेगा? और जमाई बाबू उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि जिससे मिलने हम लोग आए वो अपना कॉलेज के लिए निकल गई? कॉलेज का क्या है बहू, आज नहीं कल चली जाना, दिक्कत की क्या बात है? चलो फिर एक काम कर डालना। हाँ, 2 तरह की सब्जी बना लेना और मीठे में ना गुलाब जामुन बना लेना। खोया रखा हुआ है, मैंने ना खोया मंगाकर कल शाम को ही रख दिया था, तब पता नहीं था कि बिटिया आने वाली है। लेकिन देखो ना आज काम आ जाएंगी। तो एक काम करना, गुलाब जामुन बना लेना और 2 तरह की बढ़िया सी सब्जी बना लेना। एक मटर पनीर बना लेना, एक कद्दू बना लेना, पूड़ी बना लेना। मीठे में गुलाब जामुन हो ही जाएगा। और आइसक्रीम आइसक्रीम भी तुम्हें बनाना तो आता है ना? बढ़िया सा आइसक्रीम आइसक्रीम भी जमा दो। देखो ना गर्मी का मौसम है, बिटिया को और जमाई बाबू को, उनके बच्चों को आइसक्रीम देंगे ना तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम पसंद करते हैं वो। मैंगो शेक वेक भी बना देना है। तो ये सब कुछ देख लेना। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां भी करनी है ना। और हाँ, वो हॉल की कुछ साफ सफाई वगैरह भी देख लेना, बहुत धूल जमी हुई है। अब तुम्हारा क्या है बहू, जब से तुम आई हो पढ़ाई के पीछे ही पागल रहती हो। अब मैं तो भाई अगर अपने हिसाब से बहू लानी होती ना, मैं तो देख समझ कर लाती कि घर का काम कर सकती, घर संभाल सकती। शादी के बाद औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना घर संभालना होता है बहू। अब चलो खैर, मैं तो क्या ही कहूँ, तुम्हारी माँ ने ना जाने क्या सिखाया तुम्हें, लेकिन अब मैं ही सिखा देती हूँ तुम्हें, है। यही तो रोज होता है यहाँ पर। रोज तो मैं कॉलेज जाने की कोशिश करती हूँ। शादी हुई मेरे 1.5 महीना हो गया है, लेकिन आज तक मैं कॉलेज नहीं जा पाई। शादी के बाद किसी न किसी बहाने से कहीं पूजा पाठ, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कोई मुंह देखने आ रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन, इसी के बहाने मुझे घर में रोक कर रखा माँ जी ने। कभी बहू ये बना दो, आज ये खाने का मन है, कभी तबीयत खराब है। 1.5 महीने से ऊपर हो गया, कितना सारा कोर्स छूट गया मेरा। शादी से पहले मैंने एक बात कही तो थी अपने पापा से। उन्होंने भी मुझसे कहा था, वादा किया था कि बेटा तुम ऐसे घर में तुम्हें ब्याह रहा हूँ जहाँ तुम अपना आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकोगी। ससुर जी ने ही मुझे पसंद किया था इस घर की बहू बनाने के लिए। और आज आज मेरी दुख मुसीबत सुनने वाला कोई नहीं है। किससे कहूँ ही? अब मैं ये सब बातें किससे कहूँ, किससे अपना दर्द बांटूं? वो अपना आईएएस की पढ़ाई में इतना बिजी रहते हैं। उनका भी तो बस यही सपना था, वो भी तो शादी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ही करना चाहते थे। पर बाबूजी ने उन पर दबाव डालकर उनकी शादी मुझसे करवा दी। जो हालात मेरे हैं वही उनके भी तो हैं। पढ़ाई लिखाई करके वो भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, अपना सपना पूरा करना चाहते थे, बिल्कुल मेरी तरह। और हम दोनों की ही शादी जबरदस्ती करवा दी गई। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? अगर ऐसा है तो कहो, मैं तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ। रह लो कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नहीं, बात दरअसल वो नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। हाँ तो जाओ ना कॉलेज। किसने रोक कर रखा है तुम्हें? हाँ, शादी से पहले ही हमारे घर वालों को और तुम्हारे घर वालों के बीच में ये बात हो चुकी थी कि शादी के बाद तुम अपना कॉलेज जाओगी, तो तुम अपना कॉलेज जा सकती हो। तुम्हें ये इस बात की परमिशन तो शादी से पहले ही मिल चुकी है। किसने रोका है तुम्हें? जाओ कॉलेज अपना। उसके लिए रो क्यों रही हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। आप नहीं समझेंगे। ये इसे अचानक क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सही बात है, लड़कियों के मूड स्विंग का ना कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं कब हंसती हैं, पता नहीं कब रोती हैं। खैर, इन सब बातों में मुझे अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। चलूं, अपना किताब ले लूं, अपना लैपटॉप ले लूं, जाता हूँ अपना छत पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। वाह भाभी जी वाह! आपके हाथों का खाना खाकर तो सच में मजा आ गया। बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं आप। वैसे मुझे पता चला कि आप काफी पढ़ी लिखी भी हैं। क्या पढ़ाई की है आपने? कहाँ तक पढ़ाई की है? ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने जमाई बाबू। अभी तो इस बेचारी की पढ़ाई पूरी ही नहीं हुई है। ससुराल में आने के बाद भी अभी भी पढ़ाई कर ही रही है ये। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर रही हैं। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? कौन से कॉलेज में हैं? जी वो मैं एमए कर रही हूँ, इसी श्रीनाथ कॉलेज से। एमए, ग्रेट! आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट क्यों नहीं की और इसके बाद आगे क्या करने का विचार है आपका, भाभी जी? जी अभी पहले एमए कंप्लीट हो जाए, फिर मैं सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। अरे करना क्या है जमाई बाबू, अब अपना पढ़ाई लिखाई जो करना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है, कर ले। पढ़ाई लिखाई कर ले। बाकी लड़कियों को करना तो चूल्हा चौका ही होता है। अब चाहे एमए पढ़ी हो, चाहे बीए, और चाहे 5वीं फेल हो। सब बराबर ही है आज की दुनिया में। हाँ, किसको नौकरी मिल जा रही है? नौकरी कोई हलवा पूड़ी थोड़े ना है जो रखी है और जाकर खा लेना है। और पढ़ाई लिखाई में कौन कितना तेज है ना, ये तो हम सब जानते हैं। है क्या है ना कि अच्छे अच्छे लोग जहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ अपना दिन भर इधर उधर करने वाले और पढ़ाई में जिनका मन न लगे, वो लोग कहाँ ही निकल पाएंगे। और आप तो जानते हैं जमाई बाबू, आजकल बीए एमए की डिग्री तो ऐसे ही कूड़े के भाव में बिक रही है। कोई भी ले लेता है। हाँ, उसी के लिए ये परेशान है। अपना कॉलेज जाना, दौड़ धूप करना, इसको क्या लगता है मेरे घर में कोई बीए एमए नहीं है तो क्या मुझे पता नहीं है? अरे सब अच्छे से जानती हूँ मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे, जो लोग निकलते हैं पढ़ाई लिखाई में, जो सरकारी नौकरी में निकलते हैं, वो भी तो अपने ही जैसे लोग होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं। मेहनत कोई भी करेगा तो वही निकल सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाहे वो जो भी करे, और फिर भाभी जी करेंगी तो ये भी निकल सकती हैं सरकारी नौकरी में। ऐसी भी क्या बात हो गई? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है? अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, आपको देर हो रही थी ना। आपके बॉस डांटेंगे वरना। आप भी कहाँ इन सब बातों में पड़ गए। जाइए आप अपना, वरना लेट हो जाएंगे। और हाँ, 2 दिन के बाद ना मैं आपको फोन कर दूंगी, तब आप लिवानी के लिए आ जाइएगा। अभी 2 दिन तो कम से कम मुझे लिवाने मत आइएगा। अपनी भाभी के साथ मैं भी तो कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ। अरे हाँ यार, सही याद दिलाया तुमने, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा मम्मी जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। 2 दिनों के बाद जल्दी ही फोन कर देना, जल्दी ही वापस आ जाना। तुम तो जानती हो ना, माँ बिना बिट्टू के रह नहीं पाती हैं ज्यादा दिन। बहू, तारीफ तो तुम्हारी बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई को लेकर। अब क्या हमारे सर पर ही खड़ी रहोगी? हाँ, इतनी सारी डिग्रियां बता डाली मेरे जमाई बाबू को, इंप्रेशन तो काफी अच्छा पड़ा तुम्हारा। पर एक बात तुम बताना भूल गई, कहना भूल गई। जमाई बाबू तुम्हें नमस्ते कर रहे थे, बल्कि तुम्हें उन्हें नमस्ते करना चाहिए था। ये संस्कार भी सिखा कर नहीं भेजे क्या तुम्हारी माँ ने? नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या हुआ ना कि जीजा जी बस बोलते बोलते ही बोल ले गए। मैं करती उन्हें नमस्ते जब वो निकलने वाले होते तो। बस करो, रहने दो। रिवाज नहीं है हमारे खानदान में बहुओं का कि वो जाकर जीजा के पांव छुए। वरना तो तुमने तो आज हमारी नाक ही कटा दी थी। चलो अब जाओ, छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा है, देखकर उसे समझ में तो आ नहीं रहा होगा कि छोटा बच्चा है। आइसक्रीम मैंगो शेक ना जाने क्या क्या बोला था तुम्हें बनाने के लिए, और एक भी चीज अभी तक लेकर नहीं आई बेचारे बिट्टू के लिए। जाओ, जाकर तैयार करो। जी मम्मी जी, मैं बस अभी बना देती हूँ। बिट्टू बेटा, जाओ, तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए मैंगो शेक और आइसक्रीम वगैरह बना रही है, निकाल रही है। जाओ, जाकर उनके साथ थोड़ा देर खेलो कूदो बैठो उठो, ठीक है? जाओ। जी मम्मी। माँ, मानना पड़ेगा, भाभी है बहुत तेज। अगर आपने इन्हें दबा कर नहीं रखा ना, तो जल्दी ही ये हमारे बस से ना बाहर हो जाएंगी। देखा नहीं अपनी पढ़ाई लिखाई का कैसे धौस जमा रही थी? इसके बाद तो नौकरी करने का भी प्लान है ना इनका, आप मुझे बता रही थी। एक बार इनकी नौकरी लग गई तब तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। माँ, अरे तो उसकी चिंता मत कर, नौकरी नहीं तो सौकरी करेंगी। पढ़ लेना वही बड़ी बात है इसके लिए। हाँ, नहीं तो भूल गई है महारानी, इनकी शादी हो चुकी है। घर गृहस्थी के कामों में सारी जिम्मेदारियों में ऐसा उलझाऊंगी ना कि किताबें छोड़कर सिर्फ कलछल और चमचा चलाती हुई नजर आएगी तुझे। तो चिंता मत कर, समझी? हाँ माँ, आप अपना प्रयास जारी रखो, भाभी को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें नौकरी मिल गई तो सब ये कहेंगे कि मेरी भाभी ज्यादा अच्छी है, और मैं किसी भी मामले में अपनी भाभी से दबना नहीं चाहती। वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से अगर पढ़ लिख कर जॉब भी हासिल कर ली, तब तो फिर कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। लोग यही कहेंगे कि इसकी भाभी ज्यादा अच्छी है, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। अरे ओ, सुनो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कल रात को 12 बजे तक पढ़ाई की और अभी 4 बजे ही उठ गई। 4 घंटे की नींद? तुम्हारा दिमाग खराब है। अपनी सेहत के साथ किस लिए खिलवाड़ कर रही हो? अगर पढ़ाई लिखाई करनी है ना तो दिल लगा कर करो। ये क्या है, 12 बजे तक रात को जाग के पढ़ रही हैं, सुबह 4 बजे से उठकर जा रही हैं? कहाँ जा रही हो?
कौन सा ऐसा काम है जो इतने बजे करने जा रही हो? हाँ, 4 बजे तो हमारे घर में कोई उठता भी नहीं अभी। वो कुछ नहीं, मैंने सोचा है आज जल्दी खाना बना लूंगी, उसके बाद शायद कॉलेज जाने के लिए टाइम मिल जाएगा। हाँ, बस इसी के लिए। पर जिस हिसाब से तुम कम नींद ले रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज में सबसे आगे बैठकर तुम ही सोती रहो और टीचर पढ़ाते रहे। ऐसे में तो फिर हो चुकी तुम्हारी पढ़ाई। खैर चलो, अब उठी गई हो, काम निपटा लो, फिर हम दोनों साथ में कॉलेज चलेंगे। तुम अपना अपने कॉलेज चली जाना, मैं भी अपने कोचिंग चला जाऊंगा। कोचिंग क्लास जाते समय तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे कॉलेज। सच में? थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अब मुझे कॉलेज जाने में थोड़ा जल्दी हो जाएगी। थैंक यू। हम्म, पागल नहीं तो। अरे बहू, तो मैं तुझे कौन सा कॉलेज जाने से रोक रही हूँ? अरे मैं तो खुद खुद मैं चाहती हूँ कि भाई औरतें लड़कियां जितना मन चाहे उतना पढ़े लिखे जिंदगी में आगे बढ़े। पर ये भी तो एक सच है ना कि घर संभालना भी औरतों की ही जिम्मेदारी होती है। आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, सब तेरे हाथों का बना हुआ खाना खाना चाहती हैं, और तू अपना कॉलेज निकल जा रही है। अरे तो ऐसे में मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि भाई मेरी बहू को पढ़ना लिखना है अभी? खैर, मैं ना बस तुझसे ये कह रही हूँ कि आज रुक जा, आज नहीं जा सकती तू। आज अपना खाना पीना बना दे उन लोगों के लिए, अपना रहना घर पे, देखना किसको क्या चाहिए है, और वो लोग जाने भाई मेरी बहू को क्या क्या आता है। पर मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है 1 डेढ़ महीना हो गया कॉलेज गए हुए, और इस साल मैंने सीजीएल का फॉर्म भी डाला है। कॉलेज जाती तो वहाँ की पढ़ाई लिखाई से भी कुछ मदद मिल जाती मुझे। अरे तो चली जाना, कह तो रही हूँ, 2-3 रोज बाद चली जाना। पहले कुछ जरूरी काम तो घर के निपट जाए, है कि नहीं? अरे तेरी ये हॉबी ना पूरी कर लेना अपना, हमने कौन सा तुझे रोक रखा है? अरे कॉलेज में तेरी फीस भरी जाती है, कॉलेज भेजा किस लिए जाता है भाई? पढ़ लेना। अरे मैं तो जानती हूँ, बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे हैं ऐसे ही, कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, साल साल भर नहीं जाते, केवल एग्जाम देने के टाइम जाते हैं और डिग्री हाथ में आ जाती है। अब मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ कि तेरा कॉलेज छोटे बच्चों की तरह जाना जरूरी है नहीं तो। चल अब ये सब बातें छोड़, तो ना एक काम करना कि बढ़िया सा शरबत बना लेना। जब वो लोग आएंगे तो स्टार्टर में उन्हें शरबत वगैरह सर्व कर देना। उसके बाद ना समोसे बना ले आज, बढ़िया से समोसे, और उसके साथ में वो लाल वाली चटनी बना लेना, ये बढ़िया रहेगा, स्नैक्स में हो जाएगा। उसके बाद फिर बढ़िया सा कुछ खाना बना ले, छोला भटूरा टाइप का है, बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? ऐसा बढ़िया सा खाना बना बना कर खिला जिससे मेरी नाक ऊंची हो, लोग भी तो जाने कि अच्छे घर की लड़की लेकर आई हूँ मैं अपनी बहू के रूप में। हाँ नहीं तो। एक ही बहू है मेरी भाई, तो सबको पता तो चलना चाहिए कि कितनी काबिल है। और लड़कियों की काबिलियत ना उनके खाने से ही आकी जाती है, कि उन्हें क्या क्या बनाना आता है और कितना टेस्टी। जी मम्मी जी। माँ, अरे हाँ मेरे लाला, बोलो ना, क्या चाहिए बेटा? कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, फीस चाहिए, या कॉपी किताब के लिए पैसे चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए? बताओ ना बेटा, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, बताओ मेरे बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, प्लीज आप बुरा मत मानना। मैं बस ये कह रहा था कि प्राची भी कॉलेज जाना चाहती है। जब से हमारी शादी हुई 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है, वो कॉलेज नहीं गई है, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई इतनी भी सरल नहीं होती माँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बहुत कठिन होती है। ऊपर से उसने सब्जेक्ट भी बहुत कठिन चुना है, और इस हिसाब से उसे और ज्यादा पढ़ना चाहिए। पर घर में जब भी रहती है, कोई ना कोई काम करने ही उसे उठना पड़ता है, कोई ना कोई उसे बुला लेता है किसी ना किसी काम के लिए। घर में वो दिन भर नहीं पढ़ पाती, रात में किताब लेकर बैठती है माँ, और कॉलेज भी नहीं जा पा रही है। उसका कितना नुकसान हो जा रहा है। आज तो सुबह 4 बजे से ही उठकर उसने सारा खाना बना डाला, सारे काम कर डाले, बस इसलिए कि आप उसे कॉलेज जाने दो। माँ, मैं बस ये कह रहा था कि जितनी फैसिलिटी मुझे मिलती है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकूं, उसी का एक हिस्सा तो उसे भी मिलना चाहिए ना। संजीव बेटा, अगर प्राची कॉलेज जाना चाहती है तो मैं भी उसे कोई रोकती नहीं हूँ। देखो, मैं खुले विचारों वाली सास हूँ, मैंने आज तक उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई। मुझे जब पता चला कि प्राची शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, मैंने कभी कोई रोक नहीं लगाई। पर घर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो तो उसे निभानी ही होंगी। ये बात तो मैंने शादी से पहले उसके बाप से भी कह दिया था, घर की जिम्मेदारियों से वो मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि घर के सारे काम छुड़वाकर उसे सिर्फ पढ़ाई में लगा दूं। क्या है ना बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है और वो मेरी इकलौती बहू, मैं इतना भी नहीं संतोष कर सकती। मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर ही रही हूँ। देखो, किसी की सास अपनी बहू को नहीं पढ़ाती, पर मैं उसे आजादी दे रही हूँ पढ़ने लिखने की। अब इससे ज्यादा और क्या ही कहूँ, घर की छोटी मोटी छिटपुट जिम्मेदारियां तो उसे निभानी ही होंगी। वो तो घर की बेटी होती तो उसे भी निभानी पड़ती, और फिर वो बहू है तो उसे भी निभानी ही पड़ेंगी। वाह, क्या बात है। हमारे देश का यही हाल है।
हमारे देश की बहू बेटियों की पढ़ाई लिखाई की हम कभी खिलाफत नहीं करते। हम तो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो पढ़ें। पर हमें ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर लड़की को समय ही नहीं मिलेगा, घर की बहू बेटी को दिन रात काम में लगाए रखेंगे, तो उसका एडमिशन कराने से, उसे फॉर्म भराने से क्या ही फायदा, जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई ही नहीं कर पाएगी तो। ऐसे तो प्राची का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सीजीएल का फॉर्म और सीजीएल की पढ़ाई इतनी सरल भी नहीं है। कठिन है सब कुछ, रास्ते कितने कठिन है और सब कुछ कितना टफ है। और मेरी माँ है कि समझती ही नहीं है। माँ, आप लोगों ने तो कहा था कि शादी के बाद भी मैं अपना जो करना चाहती हूँ जिंदगी में वो हासिल कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। पर मेरे सपने कैसे पूरे होंगे माँ, इस घर में? अरे तो बिटिया, क्या हो गया? बताओगी कुछ? क्या तुम्हारी सास रोक रही है क्या तुम्हें पढ़ने से? हाँ, तुम्हारे ससुर रोक रहे हैं या तुम्हारा पति कुछ मना कर रहा है? हाँ बताओ, कौन रोक रहा है तुम्हें पढ़ाई करने से? कोई नहीं समझ सकता मेरे दुख को, कोई नहीं समझ सकता मेरे दर्द को। नहीं रोक रहा है कोई भी मुझे पढ़ने के लिए, पर कोई पढ़ने भी तो नहीं दे रहा है। लड़कियों के सपने कभी भी उनके सपने नहीं होते, वो लोगों की नजर में सिर्फ उनकी हॉबी होती है। पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, अपने पाँव पर खड़ा होना, ये मेरा सपना था। आ आ आ, ले ले, आ आ आ आ। माँ, हाँ बेटा, बोल ना। माँ वो मैं बोल रहा था ना कि वो ऊपर छत वाला कमरा है ना जो खाली पड़ा रहता है। मैं चाहता हूँ कि मैं और प्राची, मतलब कि मैं और प्राची उसमें कुछ देर समय बिताएं, कुछ देर हम दोनों उसमें साथ रहें। तो 10 बजे से मैं सोच रहा था कि अगर प्राची आ जाया करे तो मुझे भी पढ़ाई वढ़ाई में भी थोड़ा आराम हो जाएगा। माँ जैसे क्या है ना कि जैसे कि वो मेरे लिए वहीं पे कॉफी वॉफी बना दिया करेगी, और मतलब कि माँ मतलब मेरे साथ बैठ जाया करेगी, तो मुझे थोड़ा आराम रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। अरे तो साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू चाहता है कि प्राची रात को 10 बजे से तेरे पास ही बैठा करे, कहीं और कर का काम कोई ना करे। अरे बेटा, मैं उसे बोल दूंगी जल्दी से काम निपटा कर 10 बजे से चली जाया करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे पापा को दूध ही देना होता है 11:45 बजे, वो मैं ही दे दूंगी। यही तो मैं कहती थी लोगों से, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर तेरी दुल्हन आ जाएगी तो आईएएस का सपना अपने आप पीछे हो जाएगा और अपने आप तो अपनी घर गृहस्थी में लग जाएगा। चलो, मुझे तो ये जानकर बेहद खुशी हुई। प्राची काम में चाहे जैसी हो, पर अगर तुझे खुश रखेगी तो हम सब भी खुशी रहेंगे उससे। बेटा, मैं तो बस यही चाहती ही हूँ, जल्दी से मुझे वो पोता पोती का मुंह दिखा दे, मुझे और क्या ही चाहिए। माँ पीना। प्राची बहू, ओ प्राची बहू। जी, जी मम्मी जी। देखो प्राची बहू, बेहद खुशी की बात है कि देखो तुम्हारा पति तुम पर इतना ध्यान देता है, पर तुम्हें भी तो थोड़ा ठीक से ध्यान देना चाहिए ना अपने घर गृहस्थी पर। शादी के बाद ना लड़की के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। समझ रही हो ना मेरी बात? देखो, उसे थोड़ा खुश रखने की कोशिश करो। मेरा बेटा वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, बहुत बातें वो किसी से कहता नहीं। हाँ। देखो, आज ना तुम अपना काम जल्दी से खत्म कर लिया करो। आज क्या, आज के बाद से आगे से तुम अपना काम ना 10 बजे तक ही खत्म कर लेना। 11:45 बजे तुम्हारे पापा जी को दूध देना होता है, वो मैं दे लूंगी। और 10 बजे के बाद ना मेरे बेटे के साथ जरा थोड़ा समय बिताया करो, अपनी घर गृहस्थी पर थोड़ा ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना? अरे बहू, मेरी भी उम्र हो गई है, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं गोद में अपने पोता पोती को खिलाऊं। तुम्हारे सपनों का क्या है बहू, तुम्हारी हॉबी का क्या है? तुम अपना धीरे धीरे पूरी करती रहना। एक बार एक आध बच्चे हो जाए, फिर जो दिल में आएगा सो करती रहना है। हाँ तो पूरी बात तो सुन लो प्राची बहू, आधे में ही जाना शुरू कर दिया, शर्मा गई लगता है। पर यहाँ शर्माने से काम नहीं बनेगा। तुम्हारी सास हूँ तुम्हें मैं नहीं सिखाऊंगी तो और कौन सिखाएगा? देखो, वो एक लाल वाली साड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी ना जब तुमने पहली बार खाना बनाया था, तो वही लाल वाली साड़ी पहनना आज। हाँ, और 10 बजे तक छत वाले कमरे में चली जाना, ठीक है? अम्मा जी ने मुझे कहा कि आपने मुझे 10 बजे तक यहाँ छत वाले कमरे में बुलाया था, और माँ जी ने ही मुझसे कहा कि मैं ऐसे ही तैयार होकर आऊँ, तो वो ना बहुत जरूरी काम था। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। ये लो, ये सब किताबें, तुम्हारी किताबें। तुम यही सब पढ़ना चाहती थी ना? यही सब पढ़ने के लिए परेशान हो रही थी। मैं तुम्हारे कोर्स की सारी किताबें ले आया हूँ।
यहाँ तुम 10 बजे से बैठकर आराम से पढ़ पाओगी। इसीलिए मैंने माँ से कहा था कि तुम्हें 10 बजे तक भेज दें। बस और कोई बात नहीं थी। ये तुम्हारी कोर्स की ही किताबें हैं, देख लो अच्छे से। ओह वाह, थैंक यू सो मच। आपने तो सच में वही सारी किताबें ला दी जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच। ये सारी किताबें वही हैं। अब मैं बहुत ही आराम से पढ़ पाऊंगी। हाँ, वो दिन में तो माँ तुम्हें किसी न किसी काम में उलझा कर रखती थी ना। जब भी किताब खोलती थी कोई ना कोई काम आ जाता था। इसीलिए मैंने माँ को बोल दिया कि 10 बजे से तक वो तुम्हें यहाँ भेज दिया करे। माँ खुश हो गई और उन्होंने 10 बजे तक तुम्हें यहाँ भेज दिया। अब तुम यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई आराम से कर लोगी। इसके लिए ना तुम्हें एक्स्ट्रा रातें जागने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ बैठो और आराम से पढ़ाई करो। अब तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। यहाँ बैठकर तुम अपनी पढ़ाई करना और मैं अपनी। ओह, तो इसलिए आपने कहा था कि 10 बजे तक मैं यहाँ आ जाऊं, इस कमरे में, छत वाले में। और मैं तो कुछ और ही। कुछ और ही मतलब क्या समझा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझा मैंने। मैं ये किताबें रख कर आती हूँ। अभी तक तो आपने जैसे तैसे मुझे कॉलेज भी लेकर गए, झूठ बोलकर माँ जी से आपने मुझे पढ़ाई लिखाई भी करवा दी, सब कुछ करवा दिया। पर अब एग्जाम की बारी आ गई है। मेरे सीजीएल का एडमिट कार्ड आ गया है और सेंटर बहुत दूर मिला है। हम वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करें? और एग्जाम देने नहीं जा पाई तो इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होगा? अब क्या करूँ मैं शुरू से ही कह रही थी। अब माँ जी को पता चला ना तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगी। अरे तुम उन सब की चिंता मत करो। जैसे माँ से झूठ बोलता था ना कि तुम्हें घुमाने लेकर जा रहा हूँ और तुम्हें कॉलेज ले जाता था। तुम अपना कॉलेज जाती थी, मैं वहीं तुम्हारे कॉलेज के बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करता था, अपनी तैयारी करता था। और जब तुम कॉलेज से फ्री होती थी तो हम दोनों साथ में घर आ जाते थे। माँ को आज तक पता चला कि मैं तुम्हें कॉलेज लेकर गया हूँ। माँ खुशी खुशी तुम्हें मेरे साथ जाने देती थी। रात को 10 बजे तक तुम्हें सारे कामों से छुट्टी दिलवाकर छत पर पढ़ाता था बैठकर। तुम अपना पढ़ती थी और मैं अपना पढ़ता था, मैं अपनी तैयारी करता था। माँ को आज तक पता चला? नहीं पता चला ना। और सब काम आसानी से हो गए। तो तुम्हारा एग्जाम भी आसानी से हो जाएगा, चिंता मत करो। उसी के 5-6 दिन बाद ही तो मेरा भी एग्जाम है और मेरा भी सेंटर दूर ही मिला है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। हो, हम तुम्हें यहाँ समझाने आए हैं। देखो, हम जानते हैं कि शादी से पहले तुम्हारे कुछ और सपने थे, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। औरत के लिए ना सबसे बड़ी चीज उसकी घर गृहस्थी ही होती है। और वैसे भी क्या ही करना था तुम्हें पढ़ लिख कर? पढ़ाई लिखाई तो तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत कर नहीं लिया। अब क्या ही जरूरत है? पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे तैसे ये भी पूरा ही हो जाएगा। और ये नौकरी वोकरी करने की ना कोई खास जरूरत नहीं है। मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर ही रहा है और बाकी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखो, मेरा बेटा तुम्हें अपने साथ घुमाने लेकर जाना चाहता है, वो भी दूर लेकर जा रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम पूरे मन से और पूरी आत्मा से मेरे बेटे को खुश रखो, समझी? मेरे कहने का मतलब तुम समझ रही हो ना? देखो, अपने सपने को भूल कर ना अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। मेरा बेटा भी अपना आईएएस का सपना देखा है, उसने आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी वो तुम्हें घुमाने ले जा रहा है ना, तो दे रहा है ना अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम भी अपने घर गृहस्थी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। ठीक है? अपना घूमने जा रही हो, अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। ठीक है बहू, जाओ। जी माँ जी। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम घूमने जाओ मेरे बेटे के साथ, तुम 2 लोग, और जब वापस आओ तो तुम 3 होकर आओ। मुझे तो बस जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं भी अपनी गोद में अपने पोता पोती को खिलाऊं। अरे अब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र आ रही है, तुम्हारी नहीं बहू, समझी? तुमने तो जो पढ़ना लिखना था सब पढ़ लिख लिया। अब भाई और अपने बच्चों को भी मौका दो। अरे प्राची कहाँ थी? कब से आवाज लगा रहा था तुम्हें। क्या करने में लगी हुई थी? हाँ। वो मैं गेहूं साफ कर रही थी। क्या हुआ? किस लिए बुला रहे थे आप मुझे? मैं छत पर आधा गेहूं सब कुला धुला, आधा हुआ आधा फैला हुआ छोड़ कर आई हूँ। क्या गया है? प्राची, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपने कमरे में ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, वही पहन कर आना। और हाँ, सर से पल्लू डालकर मत आना, तुम्हें मेरी कसम है। जाओ, जो रखा है उसे पहन कर आओ। एक गुलाबी रंग की साड़ी रखी हुई है, उसे पहन कर आओ। सर से ओढ़ कर नहीं आऊंगी। आपने अपनी कसम भी दे दी। अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी बहुत नाराज होंगी। माँ, माँ, पिताजी, माँ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ, कोई खुशखबरी है क्या? माँ, आप भी ना। खुशखबरी तो है पर वैसी नहीं जो आप सोच रही हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर कोई दूसरी। माँ, पिताजी कहाँ हैं?
बेटा उनका तो जानता ही है ना, अपना खेत वेत पर गए हैं, आ जाएंगे अभी शाम तक। पर खुशखबरी ना मुझे बता दे पहले। क्या है ना कि मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ ज्यादा ज्यादा देर में कुछ चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि ज्यादा देर मुझसे कुछ बताया ना जाए। हाँ, मैं बहुत बहुत उत्सुक हो जाती हूँ। बेटा बता ना कि क्या बात है। हाँ भैया बोलो ना, मैं भी अपने ससुराल से अभी ही आई हूँ, अभी शाम तक मैं चली भी जाऊंगी। बताओ ना कि क्या खुशखबरी है, पापा जब आएंगे तब पता ना उनको। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, आप सबके लिए एक सरप्राइज है, अभी दिखाता हूँ आपको। प्राची जल्दी आओ ना। भाभी, ये क्या है? माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप चाहती थी कि मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊं ना माँ? मैं जरूर बन जाऊंगा, पर अभी ना आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी बहू भी अधिकारी बन गई है माँ। माँ, इसने सीजीएल की परीक्षा पास कर ली है माँ। आपकी बहू अधिकारी बन गई है माँ। माँ, आप अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दोगी? पर इसने एग्जाम कब दिया? ये पास कैसे हो सकती है? इसने एग्जाम कब दिया? मैंने मेरे हिसाब से तो ये पढ़ भी नहीं पा रही थी सही से, और ना ही कहीं एग्जाम देने गई। फिर माँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही आपसे झूठ बोला। मैं ही इसको घुमाने के बहाने बाहर लेकर गया और मैंने ही इसे एग्जाम दिलवाया। मैंने अपना भी आईएएस का एग्जाम दिया और इससे भी एग्जाम दिलवाया। माँ, आपकी बहू अब अधिकारी बन गई है। माँ, खुश हो। पूरे गांव मोहल्ले समाज में आपकी नाक ऊंची हो गई है। माँ, जितनी फैसिलिटी मुझे मिलती थी ना पढ़ाई के लिए, अगर उतनी ही आपने अपनी बहू को भी दी होती ना, तो शायद आज ये भी आईएएस ऑफिसर ही बनती। इसके अंदर काबिलियत बहुत थी माँ, पर इसे उतनी फैसिलिटी नहीं मिली पढ़ाई लिखाई के लिए। माँ, ये बेचारी तो बस आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग चाहती थी, जो कि इसे नहीं मिला। अगर आप लोगों ने पढ़ाई में थोड़ी इसकी मदद की होती ना, तो ये और अच्छा परफॉर्म करती और किसी अच्छी जगह पर पोस्टिंग होती इसकी और बड़ी अधिकारी बनती। शायद आईएएस ऑफिसर भी बन सकती थी माँ, पर उसे इतनी सुविधाएं ही नहीं मिली। ये बेचारी और चाहती ही क्या थी जिंदगी से, काबिल बनना चाहती थी, पर इसे उतना भी नहीं मिल रहा था माँ। माँ जी, मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मैं क्या करती, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ जी, अपने पैरों पर खड़ा होना ये मेरी हॉबी नहीं थी, मेरा सपना था बचपन का, जो मैंने बचपन से देखा था माँ जी। आपके घर में शादी करके आई तो मुझे लगा था मेरा सपना पूरा होगा, पर यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपने शायद कभी पूरे नहीं होंगे। पर माँ जी, आपके प्यार और आशीर्वाद से और इनके साथ से मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैं मैं जितना भी आप लोगों का धन्यवाद करूँ ना, उतना कम है माँ जी। आज मैं जिंदगी में जो कुछ भी बन पाई ना, वो सिर्फ आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से। बहू, गलती मेरी है, मैंने कभी तेरे सपनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत के दर्द को कभी समझा ही नहीं। तेरी क्या जरूरतें हैं, तुझे क्या चाहिए, मैंने ये चीज कभी नहीं सोचा बहू। मैंने ये नहीं जानने की कोशिश की कि तेरा सपना क्या है, तू करना क्या चाहती है जिंदगी में। गलती मेरी है बहू, मुझे माफ कर दे। अगर मैं तेरा साथ देती तो शायद तू जिंदगी में और भी कुछ बेहतरीन कर पाती, पर आज तूने मेरी नाक ऊंची कर दी है बहू। मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। इतना सब करने के बाद भी मेरे आज भी तू मेरा धन्यवाद कर रही है, मेरा आशीर्वाद कह रही है कि मेरे आशीर्वाद की वजह से तुझे ये सब कुछ मिला है बहू। पर सच तो ये है कि मैंने तेरी कोई मदद नहीं की। ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, मेरे बेटे की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक बेटी की माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, पर मैं तेरी माँ नहीं बन पाई। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इतने अच्छे संस्कार है, आपके बेटे के अंदर इतने अच्छे संस्कार आपने ही तो डाले हैं, जो इन्होंने मेरी इतनी मदद की। माँ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी भाभी, मुझे भी माफ करिएगा। मैं भी आपके खिलाफ माँ के कान भरती थी, पर आज मुझे पता चल गया, एक औरत अगर ठान लेना तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो अपने आप को संभाल सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। और अगर जिसका पति भैया जैसा हो, भैया जैसा जो पति हो, वो अगर अपनी पत्नी का साथ दे देना तो उसे बुरे से बुरे हालातों से निकाल कर उसे सारी खुशियां दे सकता है जिंदगी की। मुझे माफ करना भाभी, पर आज मुझे ये शिक्षा मिल गई। कंग्रेचुलेशन भाभी, अब जल्दी से आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लो। मैं भी लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है, अधिकारी बन गई है मेरी भाभी। और नहीं तो क्या, जा बेटा, जाकर कल्लू हलवाई को बोल दे, पूरे 20 किलो लड्डू बनाए, पूरे मोहल्ले में बांटूंगी, सबके घर जा जाकर सबको अपनी खुशी दिखाऊंगी, लोगों को बताऊंगी कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। सारे मोहल्ले को बताऊंगी कि बहू भी बेटी हो सकती है, अगर उसे उतना प्यार और सम्मान दिया जाए तो।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।